खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। यह कहावत तो सुनी होगी आपने कि इस अहले सियासत की अनहोनी कहानी है। हर बात में वादा है, हर काम जुबानी है। मखदूम गोंडवी की यह पंक्तियां सटीक बैठ रही हैं बस्ती जिले के बाल खंड के अधिकारियों के ऊपर। आजादी से लेकर अब तक कितनी सरकारें आई और चली भी गईं, लेकिन अब तक किसी ने भी बाढ़ से बचाव के लिए कोई पक्का पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाए। हर साल बाढ़ के नाम पर सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ के समय बीड़ी बांध के तटवर्ती गांव पर काल का साया मंडराने लगता है। दहशत के सामने अपनी रात गुजारने को मजबूर रहते हैं कटान क्षेत्र के बाशिंदे। बता दें कि अब की बार मानसून जल्दी आ जाने के कारण सरयू नदी का जलस्तर रुक रुक कर बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर से नदी की तेज धारा माझा क्षेत्र के बाशिंदों के लिए मुसीबत बन गई है। कहीं कहीं तो कटान भी जारी है। तटबंध विहीन गाँव में हो रही कटान से गाँव के लोग दहशत में हैं। हम बात कर रहे हैं बस्ती जिले के विक्रमजोत ब्लॉक अंतर्गत संदलपुर गांव की। 60 घर के लगभग 450 से अधिक आबादी वाले इस गांव के ग्रामीण कब काल के गाल में समा जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस गांव की दूरी नदी के करार से महज 10 से 15 मीटर की दूरी पर है। रुक रुक कर हो रही कटान से गांव में काफी दहशत है। गिर रहे करार की आवाज सुनकर रात की नींद गायब है। बेचैनी में दिन गुजर रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि कटान को रोकने के लिए अगर कोई पक्का पुख्ता उपाय नहीं किया गया तो आबादी की जमीन के साथ इस गांव का अस्तित्व भी मिट जाएगा। जिले के आला अधिकारियों की बात की जाए तो लग्जरी गाड़ियों से सूट बूट पहनकर पहुंचते तो हैं और अपनी मीठी मीठी बातों से मीठा मीठा आश्वासन देकर 9 2 11 हो जाते हैं। गौर करके देखा जाए तो यह बात तारीख पर तारीख वाली हुई। सिर्फ आश्वासन ही ग्रामीणों के काम आता है। समय रहते अगर इसका इंतजाम किया जाए तो यह नौबत ही न आए। जी क्या नाम है आपका? ज्ञानपति। ये कौन सा गांव है ये? संदलपुर। ये यहाँ पर कटान लग रही है, तो कटान को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं ऐसे कटान में? अब रहते हैं यही है कि सब मड़ई पुरिया है, पानी आ जाता है उसी में रहते हैं और बोड़ते सब उड़ते हैं। और क्या है, इसे बनाने खाने को ठिकाना नहीं लगता है, किसी तरह से गुजारा करते हैं। तो क्या अब तक यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया? अधिकारी आते हैं, टाइम पर देख कर चले जाते हैं और जब वो काम खत्म हो जाता है फिर कोई ध्यान नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ठोकर लगना चाहिए, कहते हैं बोल्डर गिराएगी। अभी टाइम पर कोई काम हो ही नहीं रहा। जब सूखा हो तो करना चाहिए। अब यहाँ बोल्डर को कोई चीज का कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो ये तो एक गांव के करीब एकदम कटान लगा, ज्यादा से ज्यादा 12-15 मीटर दूरी पर। 2-4 कटान लगे तो सब पानी में चले जाएगा। यही काम है। क्या नाम है आपका? राजेश निषाद। ये बताइए, यहाँ पर ये कटान लगी है, तो ये कटान कब से हो रहा है? ये कटान पिछली साल भी हो रही थी। तो हम लोग यहाँ पर बाढ़ खंड के तमाम अधिकारियों से जाकर के सूचना जब दिए हैं तो बाढ़ खंड के अधिकारी लोग जब आए तो आश्वासन यही दिए हैं कि हम लोग परियोजना आपकी बार लिख के देंगे। पिछले साल आप लोगों का बोल्डर पत्थर के द्वारा आपका काम किया जाएगा। और अब की बार जब कटान हो रही है तो हम लोग एक्सीएन साहब से और बाढ़ खंड के तमाम अधिकारियों से जब यह चीज़ हम जब कहे तो उन्होंने यही चीज़ कहा कि यही क्या नाम है 2-4 दिन के अंदर आपके यहाँ क्या नाम है ये कटर का काम कराया जाएगा। हमने जब बोल्डर का नाम लिया तो उन्होंने कहा यही चीज़ कि ये पिछली साल आपकी बार जब परियोजना लिखी जाएगी शासन को तो उसके बाद फिर आपका ये बोल्डर का काम किया जाएगा। रिंग बांध बनाने के लिए भी उन्होंने ही यही चीज़ कहा था कि हाँ यहाँ पे गांव को सुरक्षा के हेतु के लिए रिंग बांध की भी बनाने की व्यवस्था बताई थी, लेकिन वह केवल आश्वासन ही दे रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? गीता। ये बताइए, आपके यहाँ पे ये कटान लगी है तो किस तरह से आप लोग रह रहे हैं? रात में किस तरह से आप लोग रहते हैं? रहा जा भाई, क्या रोए, क्या जागे, क्या सोए, क्या ताके, घर द्वार रखा है, कहाँ रहा जा हमरे साथ। हमरे तो कहूँ न कहूँ रहा वाला व्यवस्था बा, न जगह जमीन बा, तो खेत बाड़ी है सब कट गवा। अब बहाय वाला बा, अब हमरे सब कहाँ जा बैठे। तो क्या अधिकारी इस पर नहीं आए? बाढ़ खंड से कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। संदलपुर में है कुछ नहीं हुआ। ठकुरन का उबा है, कुछ हुआ नहीं। जब बाढ़ आए तब आवत जाई है, जब नदी सुखाए जाए तब क्यों ना देखें है। क्या नाम है आपका?
संतोष शुक्ला। ये कौन सा गांव है ये? ये ग्राम संदलपुर। ये यहाँ पर कटान लगी हुई है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? और आपने अब तक क्या कुछ किया, क्या अधिकारी? हम यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं वर्तमान में जी, और हमने तहसीलदार से व्यक्तिगत रूप से मिला, बाढ़ के अधिकारियों से लगातार वार्ता हो रही है। ये 15 दिन से कह रहे हैं कल काम शुरू होगा, परसों काम शुरू होगा। और कटान की स्थिति है कि 15 मीटर दूर है घरों से। घरों ये पूरे ग्रामीण दहशत में बने हुए हैं। पूरी रात कटान चल रही, दिन कटान चल रही। यहाँ की स्थिति देखने से पता चलता है कि 2-1 दिन में घरों का गिरना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन बाढ़ के अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं और मौके पर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किए। 15 दिन से लगातार तहसीलदार महोदय से भी मुलाकात हुई, बाढ़ के एसडीओ से भी, बाढ़ के जो है जेई लोग आप मौके पे आए भी और कह रहे हैं कल कार्य शुरू होगा, आज कार्य शुरू होगा, यही कहते रहे और कोई राहत कार्य नहीं शुरू हुआ है यहाँ पर। अभी तक का इसके पहले भी क्या, जब ये बाढ़ नहीं आई हुई थी तो क्या यहाँ पर काम नहीं शुरू हुआ? पिछली बार जब बाढ़ आई थी तब यहाँ कुछ राहत कार्य हुआ था, जिसके वजह से ये गांव बचा था, नहीं पिछली वर्ष ही कट गया होता। तब इन लोगों ने, बाढ़खंड वालों ने बताया था कि बाढ़ के बाद इस पर कार्य किया जाएगा। बाढ़ के बाद इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। पुनः बाढ़ आ गई, जब कटान लगी तो अब डेली हम लोग उनसे संपर्क करते हैं तो कहते हैं आज कार्य होगा, कल कार्य होगा। और यहाँ की स्थिति एकदम दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ग्रामीण रात भर दहशत में रहते हैं। ये परिवार लेके जाए कहाँ, इनके लिए समस्या बनी हुई है। केवल आश्वासन ही मिलता है? हाँ, केवल आश्वासन मिला अब तक कि आज कार्य शुरू हो जाएगा, कल कार्य शुरू हो जाएगा, और बस इसके अलावा कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है इस पे। और अधिकारियों से बात कीजिए तो आज जेई लोग जा रहे हैं, आज कर्मचारी जा रहे हैं, ये होगा वो होगा, हो नहीं रहा कुछ भी।